वेलकम क्लास 6। कुछ क्वेश्चंस जो है चैप्टर नंबर 1 के पहले चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सरसाइज से पहले दिए होते हैं। उन क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस प्रकार किया जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखें। यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन। इन डिजिट्स को विदाउट रिपीट, बिना रिपीट किए हुए इस्तेमाल करते हुए आपको ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, तो अब आप याद रखिए कि किस तरह से करना है। कि जैसे ये है 2,8,7,4 है। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा। किस तरह से लिखेंगे? आप ए पार्ट लिखेंगे जैसे, ठीक है, और उसके बाद आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आप लिख देंगे कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो याद रखिए कि 4 डिजिट नंबर अगर ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है, 4 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट होगा तो जो सबसे बड़ा डिजिट है वंस, टेंस, 100, 1000, 4 प्लेसेस बनेंगी। तो इनमें जो सबसे बड़ा डिजिट होगा वो 1000 वाली प्लेस में जाएगा बच्चों, अगर बिगेस्ट नंबर बनाना है। फिर क्या, घटते हुए क्रम में लिख दीजिए 7, फिर 4, फिर 2। तो ये आपका क्या बन जाएगा? ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा क्या? 8742। ठीक है, अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होगा तो क्या होगा? सबसे छोटा जो 1000 के स्थान पे, यानी कि वंस, टेंस, 100, 1000th प्लेस पे सबसे छोटा नंबर आएगा यहाँ पे। तो सबसे छोटा नंबर आपके पास 2 हो गया। फिर बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए 2, 4, 7, 8। ये सबसे छोटा पॉसिबल नंबर बन पाएगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनेगा जब हम इनको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना? आई समझ में बात? आप क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको समझ में आया होगा। देखिए कि बिना पुनरावृत्ति किए दिए गए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। सबसे बड़ी संख्या अगर हम बना रहे हैं, है ना, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, 100, 1000 प्लेस है। तो कोई भी 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या होती है? 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है ना? 9999 होती है। अब क्या है, क्योंकि इसमें हमने पुनरावृत्ति नहीं करनी है, यानी इनको रिपीट नहीं करना है, तो आप क्या कहेंगे? सबसे बड़ी संख्या अगर हमने बनानी हुई तो क्या होगा? सबसे बड़ा नंबर 1000 के स्थान पे आएगा, 1000th के प्लेस पे आएगा। 9, 7, फिर घटते हुए क्रम में इन डिजिट्स को लिख दीजिए 4, 1। ठीक है, अच्छा, फिर आप लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या इन्हीं अंकों से बनाते हुए तो क्या करेंगे? तो आप उस समय पे आप देखिए, सबसे छोटा जो अंक है, सबसे छोटा अंक जो है सबसे बड़े स्थान पर, है ना, प्लेस वैल्यू जिसकी सबसे कम होगी, तो 1, 4, 7, 9, इस तरह से कर लेंगे आप। ठीक है ना? तो आप लिखते समय कैसे लिखेंगे? आप पहले ये क्वेश्चन लिखिए, फिर लिखिए सबसे बड़ी संख्या बराबर 9741, सबसे छोटी संख्या इन अंकों से 1479। अच्छा, फिर इसमें देखिए बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा डिजिट, द बिगेस्ट डिजिट विल कम इन 1000 प्लेस, 7, 5, 4 एंड 0। ओके, अब देखिए सबसे छोटी संख्या अगर बनानी होगी तो 0 को तो हम रख नहीं सकते हैं 1000 के प्लेस में, तो 0 जो है आपका 100 प्लेस में रखना पड़ेगा। तो 4, 0, 5, 7 हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे छोटी संख्या बन गई और ये सबसे बड़ी संख्या बन गई इन अंकों से। शून्य को हम यहाँ नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या बन जाएगी ना, इसलिए। तो इस तरह से आप इस इन दोनों क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी? 3045। ओके, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो यू विल राइट लाइक दिस: ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 9741, smallest 4 digit number is equal to 1479. Now here what we have to do, you cannot write 0 for the smallest number. You cannot write. I am using red ink for writing smallest number. तो at 1000th places I cannot write here. तो इसका मतलब क्या है कि 100th प्लेस पे रखना पड़ेगा 1, 2, 3, और 1000 प्लेस पे 0 I cannot put. तो here the next smallest number available that will be written here 4. Then 4057 स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है ना? इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। नाउ
मेक द ग्रेटेस्ट एंड 4 डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी वन डिजिट ट्वाइस। तो सबसे बड़ा डिजिट, तो विच डिजिट यू विल चूज, थिंक ऑफ अ डिजिट विच विल यूज ट्वाइस। तो बिगेस्ट वन, सबसे बड़ा नंबर आप जो यूज करेंगे, डिजिट यूज करेंगे 1000 और 100 के प्लेस में, तो वो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, है कि नहीं। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर अगर बनाना हो तो क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर अगर बनाना होगा, देखिए पहला पार्ट में कर रहा हूं, जैसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा 8873, है ना। और स्मॉलेस्ट बनाना होगा तो, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए आप क्या करेंगे बच्चों, जो सबसे छोटा डिजिट होगा वो 100 और 1000 के प्लेस पे रख दीजिए 3378, है कि नहीं। इस तरह से करना है। अब जैसे ये सेकंड वाला केस है, इस वाले में क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट बनाना होगा तो आप कहेंगे 9950, फॉर मेकिंग ग्रेटेस्ट यू विल राइट 9950, है ना। फॉर मेकिंग स्मॉलेस्ट, जीरो को तो आप रख नहीं सकते हैं, 100 के प्लेस में भी 1000 के प्लेस में भी, तो यू विल राइट 5009। ओके, इस तरह से आपको करना होगा बच्चों, कर पाएंगे ना। इस तरह से ये दो क्वेश्चंस भी आप ट्राई करिए। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो आपका, अच्छा ऐसा काम करते हैं, यहाँ पर बना देता हूँ इसको, स्मॉलेस्ट जो होगा, बिगेस्ट जो होगा वो होगा 9940, एंड स्मॉलेस्ट क्या होगा, एंड स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट विल कम, आप बताइए खुद ही, स्मॉलेस्ट में आप क्या करेंगे, जीरो को तो आप रख नहीं सकते हैं, सबसे छोटा डिजिट तो इनमें जीरो है, लेकिन जीरो को आप 1000 और 100 के प्लेस में नहीं रख सकते, तो आप नेक्स्ट बड़ा नंबर क्या है, उससे बड़ा 4 है, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट तो 4409 ऐसा कह देंगे, तो ये बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर 8851 बिगेस्ट हो जाएगा, स्मॉलेस्ट क्या बन जाएगा 1158, है ना। तो यू कैन डू इट, ओके। तो इसी तरह से करते हुए चलना है बच्चों आपको, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए, बिना दोहराए हुए आपको करना है, तो 788 क्या कर देंगे आप, जो स्मॉलेस्ट बनेगा वो, जो बिगेस्ट बनेगा 1000 और 100 के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या रख लीजिए, और सबसे छोटी संख्या अगर बनानी हुई तो सबसे छोटी संख्या को 1000 और 100 के स्थान पे रखिए, ये, है ना। जैसे ये वाली बात आ गई, इस वाले प्रश्न की बात आ गई, जैसे इसमें, इसमें क्या होगा 9950 सबसे बड़ा नंबर, और सबसे छोटी संख्या बनानी हुई तो 100 और 1000 के स्थान पे शून्य शून्य नहीं आ सकता, कि नहीं तो वो दो अंकों की संख्या बन जाएगी, तो इसलिए आप क्या कहेंगे 5509 कह देंगे, ठीक है ना। इस तरह से आप करिए, है ना। और बच्चों देखिए, हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप अंग्रेजी में लिखिए, हिंदी में मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास 7 से जो है आपको इंग्लिश में लिखने की आदत डालनी पड़ेगी बच्चों, ओके, है ना। तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही टेक्स्ट बुक मैंने रखी हुई है, ठीक है। तो मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग 4 डिजिट्स विद कंडीशंस एज गिवन। यहाँ पे क्या है कि आप एक 4 डिजिट नंबर बनाइए कि जिसमें क्या हो, जिसमें कि 4 जो है हमेशा टेंस प्लेस पे, दहाई के स्थान पर हमेशा 4 रहे, 4 क्या रहे, हमेशा दहाई के स्थान पर रहे, तो ये फिक्स जगह है। बाकी फिर 4 अलग अलग संख्याएं लेनी है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपका निर्माण आपको करना है। सबसे बड़ी बड़ी संख्या अगर बनानी होगी बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है 9 यहाँ पर आएगा, ठीक है। रिपीट नहीं करना है कोई भी डिजिट, है ना, अलग अलग डिजिट लेने हैं, 4 डिफरेंट डिजिट लेने हैं, 4 अलग अलग डिजिट, और यहाँ पे फिर उससे छोटी संख्या 984, और यहाँ पर जो है सबसे बड़ी संख्या आप क्या ले सकते हैं 7 ले लीजिए, 8 के बाद 7 ले लीजिए, ठीक है। रिपीट नहीं करना है, अगर रिपीट करना होता तो 9 9 सब जगह 9 रख देता मैं, है ना। ग्रेटेस्ट नंबर 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9999, तो 1000 के प्लेस में 9 होना चाहिए, और स्मॉलेस्ट में क्या होना चाहिए, जीरो हम रख नहीं सकते हैं तो 1 रखेंगे, ठीक है, 1 2 4 3। तो 4 अंकों की वो संख्या जिसमें दहाई के स्थान पर 4 बना रहे और सबसे छोटी संख्या बने, सबसे छोटी संख्या क्या होती है 4 अंकों की 1000 होती है, तो 1000 के स्थान पर प्लेस वैल्यू जिसकी
1000 प्लेस पे 1 का डिजिट आना चाहिए, 1243 लिख देंगे, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट देखिए, डिजिट 9 इज ऑलवेज एट 100 प्लेसेस, तो अब 9 तो हमने लिख लिया है, रिपीट नहीं करना, तो यहाँ नेक्स्ट नंबर 8 9 7, सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो सबसे बड़े से बड़े अंक लेने होंगे, है ना। स्मॉलेस्ट बनाना होगा तो क्या करेंगे, 1 9 2 3, है ना। डिजिट 1 इज 1000 प्लेस, तो इस केस में क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या 1987 बन जाएगी, सबसे बड़ी संख्या क्या बन जाएगी, 1987 बन जाएगी। सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी, 1234, तो बड़ा आसान बन गया है ना, कंडीशन डाली गई है, तो उस तरह से ये क्वेश्चंस आप करिए, ठीक है बच्चों, ठीक है। सदैव दहाई के स्थान पर रहे, तो यहाँ सबसे बड़ा अंक लिख देंगे, 9 8 4 7, है ना, वो पीछे आप देख चुके हैं, है ना, ये है। अच्छा अब हम थोड़ा सा डिस्कस करें प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना, स्थानीय मान, जैसे 78 78 लिखा, तो 70 प्लस 8, तो 7 इंटू 10 प्लस 8, है ना। तो इसका मतलब क्या है, 2 डिजिट नंबर कैसे बना, 7 टेंस और प्लस 8 वंस, 7 टेंस और 8 वंस, ऐसे ही तो बना, 7 टेंस और 8 वंस, 278 बना, तो 2 हंड्रेड्स प्लस 7 टेंस प्लस 8, तो a इज एट वंस प्लेस, 7 इज एट टेंस प्लेस एंड 2 इज एट 100 प्लेस, है ना, ये तो है प्लेस वैल्यू का मतलब। तो जब आप स्थानीय मान लिखते हैं तो यहाँ 278 अगर मैंने लिखा, 278 लिखने के लिए, 278 लिखने के लिए क्या करूंगा, तो ये डिजिट जो 7 8 है, इसका स्थानीय मान क्या है, इकाई, इसका स्थानीय मान क्या है, दहाई, इसका स्थानीय मान क्या है, सैकड़ा, 100 के स्थान, इसका क्या है, 100 के स्थान पर है ना, 100 इसका स्थानीय मान है, यानी कि अगर 278 हमने लिखना हो तो क्या करेंगे, 5 इंटू 2 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 8 इंटू वंस, है कि नहीं। इसी तरह से अगर आप 5278 को एक्सपेंड करेंगे, है ना, 5278 को इफ यू हैव टू एक्सपेंड, तो विल से 5000 प्लस 200 प्लस 70 प्लस 8, तो 5 इंटू 1000 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 8, तो हम क्या कहते हैं, 8 is at ones place, 7 is at tens place, 2 is at 100 place and 5 is at 1000 place, तो ये एक्सपेंशन कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन दिया जाए तो आप कर पाएंगे, है ना, क्लास 5 और 6 दोनों में किया हुआ है। 5278 है तो 5000 प्लस 200 प्लस 70 प्लस 8, तो इसको हम कहते हैं प्रसारित रूप, क्या कहते हैं, प्रसारित रूप, ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो ये हम प्रसारित रूप में किसी संख्या को उनके स्थानीय मान के अनुसार लिख सकते हैं। 5 का स्थानीय मान इकाई के स्थान पर 8 है, दहाई का स्थान, अंक 7 का जो स्थानीय मान है वो 10 दहाई है, अंक 2 का, है ना, 2 का प्लेस वैल्यू 100 है ना, 5 का प्लेस वैल्यू 1000 है, 1000 है ना, इस तरह से, ओके। यूजिंग ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स को यूज करने का फायदा क्या है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, मीरा ने 6 किताबें खरीदी मार्केट से, है ना, और नोटबुक खरीदी, और प्रत्येक नोटबुक की प्राइस क्या थी, 10 रुपीज पर नोटबुक, तो 6 नोटबुक्स की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 60 रुपीज। उसकी सिस्टर सीमा ने 7 नोटबुक खरीदी उसी प्रकार की, तो टोटल मनी जो है दोनों ने कितनी पे की। सीमा ने कैसे कैलकुलेट किया, सीमा ने कहा कि भाई जो सीमा ने खरीदी 6 किताबें नोटबुक खरीदी, उनमें 10 का गुणा कर दिया, 60 रुपए, प्लस 7 किताबें जो सीमा ने खरीदी और 10 का। अच्छा मीरा ने कैसे कैलकुलेट किया, मीरा ने क्या किया, मीरा ने अपनी खरीदी गई नोटबुक्स और सीमा द्वारा खरीदी गई नोटबुक्स को जोड़ लिया, she added the number of books which she purchased for her and for सीमा 13, फिर इसको प्रत्येक नोटबुक के पर नोटबुक के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया 130। तो एक चीज आप देखिए, इन दोनों में दोनों का आंसर बिल्कुल सही है, दोनों है ना। तो मीरा ने क्या किया, 7 प्लस 6 गुणा 10 ऐसा किया, इसको ब्रैकेट में लगाएं अगर हम, है ना, तो ये ब्रैकेट का यूज है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाली कैलकुलेशन ज्यादा सटीक है और ज्यादा आसान है जल्दी करने में, है ना, जल्दी हो जाती है ना, ब्रैकेट का इस्तेमाल करने पे। सीमा ने जो है कैसे कलेक्ट किया कि सीमा ने कैसे जोड़ा, कि सीमा ने कहा कि भाई मीरा ने 6 नोटबुक खरीदी, प्रत्येक नोटबुक की कीमत 10 रुपए, तो 6 नोटबुक की कीमत 6 गुणा 10, प्लस जो सीमा ने खुद ने खरीदी नोटबुक उसमें 10 का गुणा किया, तो 60 प्लस 70 130 रुपए। मीरा ने क्या किया, मीरा ने दोनों द्वारा खरीदी गई नोटबुक को जोड़ दिया और फिर
एक नोटबुक की कीमत 10 रुपए थी, 10 से गुणा कर दिया 130 रुपए। तो इन दोनों में से कौन सा तरीका समान है, आसान है? तो आप देखेंगे कि मीरा का तरीका ज्यादा आसान है।